हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे। आज हम रिव्यू करने वाले हैं अनाया पॉलीटेक आईपीओ, जो कि एसएमए आईपीओ है। उसका डिटेल रिव्यू करेंगे, ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में बताएंगे, आपको अप्लाई करना है नहीं करना, पूरी डिटेल जानकारी वीडियो के अंत में दे दी जाएगी। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो लेके आते हैं और आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे बहुत ही मोटिवेट करेगा। तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। देखिए दोस्तों, ये आईपीओ 26 तारीख को ओपन होगा, 30 तारीख को क्लोज हो जाएगा। ये एक एसएमई आईपीओ है। प्राइस बैंड 13 से 14 रुपये रखा गया है। आपको 14 रुपये पे ही अप्लाई करना है। एनएसई एसएमई आईपीओ रिटेल के लिए 35% कोटा रखा गया है। आईपीओ का जो इशू साइज़ है वो 44.80 करोड़ है। फेस वैल्यू 2 रुपये रखा गया है। प्रमोटर की होल्डिंग प्री आईपीओ 89.19% है और पोस्ट आईपीओ 65.40% हो जाएगी। अब अलॉटमेंट की बात करें तो 31 तारीख को अलॉटमेंट आ जाएगा। 1 तारीख को आपको रिफंड आ जाएंगे या आपके अकाउंट में शेयर क्रेडिट हो जाएंगे। 2 तारीख को ये आईपीओ मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। अब लॉट साइज़ की बात करें तो इसमें रिटेल के लिए 10,000 शेयर रखे गए हैं। 14 रुपये का प्राइस बैंड है। 10,000 शेयर मतलब 1,40,000 रुपये। अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको 1,40,000 से बिड अप्लाई करनी पड़ेगी 10,000 शेयर के लिए। और अगर आप एचएनआई कैटेगरी में जाना चाहते हैं तो आपको शेयर बढ़ा के, जैसे कि 10 के 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, उसी टाइप में आपको लॉट बढ़ाने पड़ेंगे और 2 लॉट का वैल्यू 2,80,000 रुपये निकल के आएगा। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें दोस्तों तो 14 रुपये की प्राइस बैंड के सामने 3 रुपये का ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो एक्सपेक्टेड लिस्टिंग प्राइस 17 रुपये होने की संभावना है। उसके अकॉर्डिंग 21.43% का ग्रे मार्केट प्रीमियम निकल के आ रहा है। सब्जेक्ट टू सौदा रेट 22,800 रुपये का निकल के आ रहा है। अगर आप ग्रे मार्केट में डील करते हैं तो सब्जेक्ट टू सौदा रेट आपको 22,800 रुपये ऑफ़र किए जा रहे हैं। तो कंपनी का ग्रे मार्केट ठीक ठाक है। प्राइस बैंड बहुत छोटा है, तो ग्रे मार्केट को देखते हुए हम यहाँ पे लग रहा है कि 21% है तो अप्लाई कर सकते हैं। अब कंपनी क्या काम करती है और कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं वो एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फाइनल कंक्लूज़न आपको बताएंगे वीडियो के अंत में। देखो, अनाया पॉलीटेक जैसा कि नाम से भी पता है कि इंडिया की प्रीमियर फर्टिलाइज़र एंड बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। मतलब फर्टिलाइज़र और बैग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ये आपको इससे पता चल रहा है। कंपनी मैन्युफैक्चर करती है हाई क्वालिटी एचडीपी एंड पॉलीप्रोपिलीन पीपी बैग एंड जिंक सल्फेट फर्टिलाइज़र इन 2 कैटेगरी। तो मतलब कंपनी का काम मुझे अच्छा लग रहा है। देखो, कंपनी क्या, एक तो पीपी बैग बनाती है, पीपी बैग बनाती है, और दूसरा इनका जो काम है जिंक फर्टिलाइज़र का भी काम है। तो काम कंपनी का अच्छा लग रहा है। जिंक फर्टिलाइज़र कंपनी 2 कैटेगरी में बनाती है, एक मोनोहाइड्रेट एंड हेप्टाहाइड्रेट। कंपनी की जो कैपेसिटी है मैन्युफैक्चरिंग वो 750 लाख बैग पर एनम है। अगर एडिशनली बात की जाए तो कंपनी ऑल्सो इंगेज है ट्रेडिंग में सिंगल सुपर फॉस्फोरेट, ऑर्गेनिक पोटाश, जिंक और एसिड एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो कंपनी मतलब मेन काम तो कंपनी का आपको पता है कि बैग का और फर्टिलाइज़र का काम है। उसके अलावा जो एडिशनल कंपनी इन सब आइटम में भी ट्रेडिंग का काम करती है। और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है वह शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश में है। तो कंपनी का काम अच्छा लग रहा है। कंपनी एक यूनिक और अच्छे सेक्टर में काम कर रही है, फर्टिलाइजर सेक्टर में, बैग पैकेजिंग के बैग सेक्टर में है। तो ये अच्छा काम है कंपनी का। बिजनेस मुझे कंपनी का अच्छा लग रहा है। अभी आईपीओ की स्ट्रेंथ की बात करें, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट कंपनी ऑफर करती है, स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन क्वालिटी है, मैनेजमेंट और प्रमोटर बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है। अब कंपनी के ऑब्जेक्टिव की बात करें तो कंपनी ये आईपीओ क्यों लेके आ रही है। कंपनी को कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है और वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट इन अनाया पॉलीटेक एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड में। और कंपनी दूसरा बता रही है कि उनको एक नया प्रोजेक्ट लाना है, यारा ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, उनकी एक सब्सिडरी कंपनी है। तो उसके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए कंपनी को पैसा चाहिए और वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, और कंपनी को थोड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर करना है। अरावली फॉस्फोरेट लिमिटेड, इनकी जो एक सब्सिडरी है उसमें इन्वेस्टमेंट करना है इनको, और इसलिए उनको पैसा ज़रूरत है। ठीक है, अब फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। तो रेवेन्यू इंक्रीज़ हुआ है 8% से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो इंक्रीज़ हुआ है 75% से इंक्रीज़ हुआ है। कंपनी के एसेट बेस की बात करें तो 61 करोड़ रुपए की थी 2022 में, वही एसेट बढ़ के 96 करोड़ की हो गई, फिर 111 करोड़ की, और आज की डेट में तिमाही नतीजों के अकॉर्डिंग 111.62 करोड़ की जो इनके एसेट हैं। रेवेन्यू की बात करें तो 91 करोड़ था 2022 में, जो बढ़ के 116 करोड़ हो गया, और 2024 में 125 करोड़ का कंपनी ने रेवेन्यू बुक किया है।
और तिमाही नतीजों के हिसाब से कंपनी ने 40.73 करोड़ का रेवेन्यू बुक कर दिया है। एनुअलाइज बेसिस पे कंपनी 160 करोड़ रुपए का रेवेन्यू प्रोजेक्ट कर रही है, मतलब 125 से 160 कंपनी जंप करेगी रेवेन्यू में, यह कंपनी इस साल बता रही है 2025 में। 2022 में अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो 70 लाख रुपए थे, 2023 में 5 करोड़ 70 लाख हो गए, 2024 में 9 करोड़ और 97 लाख हो गए। तो मतलब प्रॉफिट हर बार डबल ही होता जा रहा है, आप देखिए। और इस साल कंपनी ने तिमाही नतीजों के अकॉर्डिंग 4 करोड़ 53 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न कर लिया है। और तो कंपनी इस बार ऐसा एस्टिमेट कर रही है कि करीब हम लोग 17 से 18 करोड़ का प्रॉफिट इस साल बुक कर लेंगे। तो प्रॉफिट में भी धमाकेदार ग्रोथ है, रेवेन्यू में धमाकेदार ग्रोथ है। फाइनेंशियल मुझे कंपनी के बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। रिजर्व्स देखो आप, 5 करोड़ 84 लाख के रिजर्व्स थे, अभी तिमाही नतीजों के हिसाब से 10 करोड़ के कंपनी के पास रिजर्व्स हैं। और बोरोइंग्स थोड़ी कंपनी के पास है 47 करोड़ की, ये एक थोड़ी चिंता का विषय है। बट कंपनी अच्छा काम कर रही है, अच्छा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, तो कंपनी को कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि कंपनी इंटरेस्ट निकालने के बाद भी 9 करोड़ 10 करोड़ का प्रॉफिट अर्न कर पा रही है, वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। फाइनेंशियल कंपनी के एक नंबर है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए इसका जो लीड मैनेजर है वो बी लाइन कैपिटल है और रजिस्ट्रार है वो स्काईलाइन फाइनेंशियल्स है। तो कंपनी का काम बहुत ही उम्दा है, कंपनी के फाइनेंशियल अच्छे हैं, यहाँ पे कंपनी को अच्छा एक पॉइंट मिल जाता है। कामकाज कंपनी का फर्टिलाइज़र बैग कंपनी में एक अच्छा काम निकल के आ रहा है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम थोड़ा डिसेंट है, डिसेंट ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखते हुए, ये सब चीज़ों को कंसीडर करते हुए मैं इसमें डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूँ रिटेल कैटेगरी में हर एक अकाउंट से। अगर HNI ज़्यादा भरा नहीं गया तो मैं डेफिनेटली एक बड़ी बिड 1 करोड़ की बिड डालने वाला हूँ इसमें, वो लास्ट दिन मैं देख के डिसाइड करूँगा। अदरवाइज़ इसमें रिटेल कैटेगरी में अप्लाई किया जा सकता है प्रॉफिट के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए भी इसको होल्ड किया जा सकता है। कंपनी अच्छा काम है, कंपनी का भविष्य बहुत ही उज्जवल लग रहा है, प्रॉफिट और सेल्स में बहुत अच्छी ग्रोथ है। तो आप लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइएगा, हमको इंतज़ार रहेगा कि आप लोगों का क्या व्यू है। और इस तरीके की जानकारी लेके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।